हेलो स्टूडेंट्स, ट्रिग्नोमेट्री के पिछले लेक्चर में हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि जो एंगल होते हैं, एंगल मेजर करने के दो तरीके होते हैं। एक होता है डिग्री, एक होता है रेडियन। इसके बाद हम लोगों ने उसमें ये डिस्कस किया था कि रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं और डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। आज के लेक्चर में हम डिस्कस आपसे करेंगे कि आर्क, रेडियस और एंगल के बीच में क्या रिलेशन होता है किसी भी सर्किल के लिए। ये सारे पार्ट जो है सर्किल के लिए होते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे हेडिंग में लिखता हूं यहाँ पे कि रिलेशन बिटवीन आर्क, रेडियस एंड एंगल एट सेंटर ऑफ सर्किल। ठीक है, इस पार्ट को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहले मैं आपको बताऊं कि सारी चीजें होती क्या है। ये सभी को मालूम है कि अगर ये हमारा एक सर्कल है जिसका सेंटर O है, ठीक है, तो अगर हम ये बात करें कि इसका जो सर्कल का सरकमफ्रेंस है, सरकमफ्रेंस हमारा पूरा इसकी बाउंड्री होती है, और अगर हम उस बाउंड्री में से दो पार्ट ले लें, ये हमने A और B एक पीस अलग कर लिया, इस पीस को हम लोग AB जो हमारा पीस है इसको बोलते हैं आर्क। ठीक है, अब ये जो पीस हमारा बना है इसको अगर हम सेंटर से ज्वाइन करते हैं लाइन को, तो ये जो हमारे पास लाइन आ रही है OA और OB, इसको बोलते हैं हम लोग रेडियस। और रेडियस हमेशा क्या होती है, इक्वल होती है। अब ये रेडियस और ये आर्क, इसके सेंटर पे एंगल फॉर्म कर रहा है, वो है थीटा एंगल। ठीक है, तो थीटा जो है सेंटर पे एंगल है, और ये एंगल मस्ट बी, ये आपका इंपॉर्टेंट चीज है कि थीटा जो होगा वो मस्ट बी इन रेडियन, मस्ट बी इन रेडियन। रेडियन में होना बहुत कंपलसरी है, और आपको मालूम है रेडियन मतलब क्या होता है, पाई के फॉर्म में। अगर आपको डिग्री के फॉर्म में दिया हुआ है अगर एंगल, जैसे आपको लिखा है 60 डिग्री, तो उसको हम पाई के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो क्या बनेगा, पाई अपॉन 3। कैसे कन्वर्ट करते थे आपको याद होगा, मैंने बताया था कि इसको पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, कैंसिल करेंगे तो पाई अपॉन 3 आ जाएगा, तो वो हमारा रेडियन में होगा। तो यानी कि आपको ये ध्यान रखना है कि एंगल को आपको पाई के फॉर्म में ही लेना है, तो ही ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे। अदरवाइज आप डिग्री के फॉर्म में लेके चलोगे तो आंसर मैच नहीं करेंगे। ठीक है, अब इन क्वेश्चंस में जो हमारा रिलेशन बनता है वो रिलेशन क्या है, इसमें एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। ये तीनों पार्ट का रिलेशन है। आपको ये इस तीन पार्ट में से, एंगल, आर्क और रेडियस में से, ये तीन पार्ट है, इनमें से अगर कोई भी दो पार्ट अगर आपको मालूम है तो आप थर्ड पार्ट आसानी से कैलकुलेट कर लोगे। अगर आपको आर्क और रेडियस मालूम है तो आपका आंसर एंगल जो आएगा वो एक नंबर आएगा। जैसे आर्क जो है वो लेंथ होती है, रेडियस भी लेंथ होती है, तो आपको मालूम है लेंथ को लेंथ से डिवाइड करेंगे तो नंबर आएगा। तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि पाई और किसी नंबर के फॉर्म में लिखना वो हमारा रेडियन बोला जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि एंगल 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, वो नंबर होगा। ठीक है, अगर आपको एंगल दे रखा है तो नंबर के फॉर्म में होगा या पाई के फॉर्म में होगा, और रेडियस दे रखा है तो आप आर्क निकाल सकते हो, आर्क दिया है, एंगल दिया है तो आप रेडियस निकाल सकते हो। ठीक है, अब क्वेश्चन जब आप अलग अलग टाइप के करोगे इसमें, तो क्वेश्चन की अलग अलग कुछ लैंग्वेज होती हैं। कुछ क्वेश्चंस आपके व्हील पे बेस्ड होते हैं। आपसे कहा जाएगा एक व्हील है, उसने एक 1 रेवोल्यूशन कंप्लीट किया, तो आपको मालूम है अगर व्हील एक चक्कर कंप्लीट करेगा तो कितना एंगल उसके सेंटर पे बनेगा। ठीक है, तो मैं आपको ये बताऊं, जैसे क्वेश्चंस क्या होते हैं, इस तरीके से आते हैं कि अगर ये हमारा एक व्हील है, ठीक है, यहाँ से अगर किसी पर्सन ने इस पे मूव करना शुरू किया और एक चक्कर कंप्लीट करके वापस इसी जगह पे आ गया, ठीक है, तो जो सेंटर पे जो एंगल बनेगा, ये जो एंगल आएगा ये हमारा 360 डिग्री एंगल होता है। अगर ये इनिशियल पॉइंट है, हमने इसको O ले लिया, तो इसको हम 360 बोल सकते हैं, या इसको 2 पाई बोलेंगे रेडियन में। तो आपको 360 डिग्री लेके नहीं चलना है, आपको 2 पाई लेके चलना है। इसी टाइप से आपको क्वेश्चंस पेंडुलम वाले मिलेंगे कि अगर ये पेंडुलम है तो पेंडुलम आपको मालूम है, पेंडुलम जो है इस तरीके से चलता है, तो ये जो एंगल बनता है पेंडुलम पे, ये थीटा एंगल होगा, ये आपका रेडियस का काम करेगा, ये आपका पोर्शन जो है वो आर्क का काम करेगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आएंगे जिसमें पेंडुलम वर्ड होगा, या व्हील वाले क्वेश्चन होंगे, एक रेवोल्यूशन वाले क्वेश्चन होंगे, या फिर आपको ये क्वेश्चन हो सकते हैं कि एक आपके पास में वॉच है, घड़ी है, ठीक है, तो घड़ी आपको मालूम है यहाँ 12 रहता है, यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ 6 आएगा, यहाँ 9 आएगा, बीच में आपका 1 और 2 नंबर होंगे, यहाँ 4 और 5 होंगे,
यहाँ आपका 7 और 8 होगा, यहाँ पे आपको 10 और 11 मिलेगा। ठीक है, यहाँ अगर इसका हम सेंटर लेके चलते हैं जहाँ पे सारी सुइयाँ होती हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि अगर बात हम करें मिनट हैंड की, ठीक है, तो मिनट हैंड जो होगा इसका, उसमें मिनट हैंड में मतलब होता है कि जैसे 1 से लेके 2 मिनट तक। तो अगर आपसे पूछा जाए ये एंगल कितना है, तो आपको मालूम है सेंटर पे टोटल एंगल कितना बनता है इस पे 360 या 2 पाई। ठीक है, तो टोटल एंगल जो होता है वो हमारा बनता है इस पे 2 पाई। ठीक है, अब आप देखो कितने पोर्शन इस पे बनेंगे, इसको अगर हम देखें, एक पोर्शन, दो पोर्शन, तीन ये आ जाएंगे, 4, 5, 6, ठीक है, तो ऐसे काउंट करोगे 12 बन जाएगा। तो आप अगर देखोगे कि जो 2 मिनट एंड के बीच में आपको अगर ये एंगल थीटा पता करना है, तो थीटा निकालने के लिए 2 पाई अपॉन 12 करोगे, यानी कि पाई अपॉन 6 आ जाएगा। तो आपसे अगर क्वेश्चन आता है कि मिनट एंड वाला क्वेश्चन है जिसमें मिनट अगर 1 से लेके 2 तक गया तो एंगल मतलब हो गया पाई/6 मूव करेगा। अगर 1 से लेके 3 तक चला गया तो पाई/6 को डबल कर देंगे, है ना। अगर 1 से लेके अगर 4 तक है तो पाई/6 को 3 टाइम्स कर देंगे। तो अपनी कैलकुलेशन हम इसके अकॉर्डिंग करते रहेंगे। तो ये क्वेश्चंस रहते हैं, क्वेश्चंस की अलग अलग लैंग्वेज होंगी। आपको केवल ये देखना है कि हमारे रेडियस कितनी है, हमारा आर्क कितना है और हमारा एंगल कितना है। आपको ये भी बता दूं मैं इसमें कि अगर हम ए और बी को ज्वाइन करते हैं तो जो ए बी लेंथ हमारी बनती है, यहाँ पे ए बी लेंथ आएगी, ठीक है, उसको हम लोग कॉर्ड बोलते हैं। ठीक है, आर्क हमारा ये वाला पोर्शन होता है और कॉर्ड हमारी ए बी होती है। तो अगर क्वेश्चन में आपको कॉर्ड दे रखा है तो आपको देखना पड़ेगा कि ये ट्रायंगल कैसा बन रहा है। जब कॉर्ड वाली बात आएगी तो आपको देखना पड़ेगा ए ओ बी जो है वो किस टाइप का ट्रायंगल बन रहा है। हो सकता है वो ट्रायंगल तुम्हारा इक्विलेटरल ट्रायंगल हो सकता है आइसोसेलेस ट्रायंगल हो। ठीक है, तो वो डिपेंड करेगा कि क्या डाटा दे रखा है, उस डाटा के अकॉर्डिंग हम उसका डिसीजन लेंगे कि हमारा जो एंगल है वो किस टाइप का बन रहा है। ठीक है, तो आज के कॉन्सेप्ट में हमें केवल इसी चीज़ को डिस्कस करना था। ठीक है, और इसीलिए मैंने आपको पिछले लेक्चर में हमने केवल आपको डिग्री और उसका रेडियन का रिलेशन बताया था। आज हम इस पे क्वेश्चंस कराएंगे आपको। कुछ क्वेश्चंस हम पहले आपके एनसीईआरटी के डिस्कस कर लेंगे, बाकी क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करोगे। जो शीट के क्वेश्चंस हैं वो आप प्रैक्टिस करोगे, जो डाउट होंगे वो आप हमें इन्फॉर्म करोगे, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस आपके सामने लिखता हूँ। ये मैं हटा देता हूँ, इसकी जगह पे मैं क्वेश्चन लिखता हूँ। ठीक है, मैंने आपके सामने एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है। क्वेश्चन में लिखा है अ व्हील मेक्स 360 रिवॉल्यूशन इन 1 मिनट। मतलब 1 मिनट में कोई व्हील है वो 360 राउंड कंप्लीट करता है। थ्रू हाउ मैनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकेंड। तो आपसे पूछा गया कि वो 1 सेकेंड में कितना एंगल टर्न करेगा। ठीक है, तो देखो इसमें हम शुरुआत क्या करेंगे। आपको मालूम है कि 1 मिनट में इसमें कितने राउंड कंप्लीट हो रहे हैं, तो 1 मिनट में आपको मालूम है 360 रिवॉल्यूशन है। ठीक है, अब अगर हम आपसे कहते हैं 1 मिनट का मतलब हो गया 60 सेकेंड, तो 60 सेकेंड में कितने रिवॉल्यूशन आएंगे, तब भी 360 रिवॉल्यूशन आएंगे। अब हम आपसे बात करें कि 1 सेकेंड में कितना रिवॉल्यूशन आएगा। 1 सेकेंड इसलिए क्योंकि 1 सेकेंड के लिए पूछा गया है। तो आप बोलोगे सर 360 को हम लोग 60 से डिवाइड करेंगे तो यानी 6 आएगा। तो आप ये बोल पाओगे कि व्हील जो है वो 1 सेकेंड में 6 चक्कर जो है वो कंप्लीट करेगा। टोटल जो कि 60 सेकेंड में 360 थे, तो 1 सेकेंड में 6 चक्कर कंप्लीट होंगे। ठीक है, अब हम व्हील के पास आते हैं। व्हील बनाता हूं मैं। तो आपको मालूम है कि एक चक्कर कंप्लीट करने में एंगल कितना बनता है। ये एंगल होता है 2 पाई। मैंने आपको रेडियन में बताया था, ये 2 पाई रहता है। तो एक चक्कर कंप्लीट करने में 2 पाई एंगल बनता है। अब आपको मालूम है कि 1 सेकेंड में कितने चक्कर लग रहे हैं, 6 चक्कर लग रहे हैं। और एक चक्कर में एंगल कितना घूमना पड़ता है, 2 पाई। तो आप बोलोगे यहाँ पे जो एंगल्स आएगा, तो एंगल आपका जो बनेगा कि कितना उसने, हाउ मेनी रेडियन इज टर्न। तो टर्न मतलब हो गया एंगल पूछा गया। तो एंगल आपका बन जाएगा टोटल एंगल। अगर बात करें तो टोटल एंगल मतलब हो गया कि एंगल इन 1 रिवॉल्यूशन इनटू नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन। ठीक है, तो आपके पास मालूम है एक एंगल जो है एक रिवॉल्यूशन में 2 पाई बनेगा, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन 6 है, तो टोटल आपका एंगल बनेगा 2 पाई। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप का ये आपको देख लो सिंपल क्वेश्चन है कि आपको पूछा गया था कि 1 मिनट में इतने चक्कर कंप्लीट करता है, तो 1 सेकंड में कितना एंगल घूमता है। तो पहले हम ये देखेंगे कि 1 सेकंड में कितने चक्कर घूमेगा
एक चक्कर में 2 पाई एंगल होता है, 2 पाई से उतने चक्कर को मल्टीप्लाई कर दिया तो टोटल हमारा एंगल आ जाएगा 12 पाई। तो एक क्वेश्चन ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं इसमें, ठीक है। तो मैं अगला क्वेश्चन इस पे लिखता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने लिखा है एनसीईआरटी एक्सरसाइज का। इसमें बोला गया फाइंड द डिग्री मेजर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डिग्री पूछा गया है, रेडियन नहीं पूछा गया, ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ रेडियस 100, मतलब रेडियस आपको दे रखा है बाई आर्क ऑफ लेंथ 22, तो आर्क भी दे रखा है। तो क्वेश्चन काफी सिंपल है, लेकिन बस इसमें टफ इसलिए हो गया कि आपको डिग्री में आंसर पूछा गया है। तो आप अगर एक यहाँ पे सर्कल बनाते हो तो सर्कल में आपको ये आर्क दे रखा है यहाँ पे 22, ये इसका सेंटर है, तो रेडियस इसकी 100 है, ये आपका थीटा एंगल पूछा गया है, ठीक है। तो आपने लिखा है इसमें कि हमारे पास जो एंगल इज इक्वल टू होता है वो होता है हमारा आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है। आर्क हमारे पास कितना है यहाँ पे 22 और रेडियस है 100। तो आंसर जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये 2 से कैंसिल हो रहा है, तो 11/15 रेडियन आंसर हो गया। अगर आपसे क्वेश्चन में कि ये पूछा जाता है कि एंगल जो है रेडियन मेजरमेंट में बताओ, रेडियन में बताओ, तो आपको आंसर यही छोड़ना पड़ता, आप 11/50 लिख सकते थे। बट इन्होंने पूछा है डिग्री में, तो आप यहाँ पे लिखोगे चेंज रेडियन इन डिग्री। तो आपको मैंने पिछले क्लास में बताया था कि रेडियन को डिग्री में चेंज करने के लिए आपको 180/पाई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आपने क्या किया यहाँ पे इसको लिख दिया 11/50 इंटू 180/पाई। अब क्या बताया था मैंने आपसे, कहा था पुट कर देना पाई की वैल्यू 22/7, तो बन जाएगा 11/50 इंटू 180/22 और 7 चला जाएगा ऊपर। अब आप ये कैंसिल आउट करोगे तो ये 2 आएगा, ये 0 कैंसिल हो गया, इससे कैंसिल करोगे 9 आएगा, तो 63/5 ये आपका डिग्री में आंसर आया, ठीक है। अब डिग्री में जब मैंने आपको बताया था कि जैसे अगर डिग्री आपका इंटीजर के फॉर्म में है तब तो लिख सकते हैं, लेकिन अगर फ्रैक्शन के फॉर्म में है तो आपको डिवाइड करके उसको मिनट और सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैंने आपको प्रोसेस बताया था, 63 को 5 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 1, ठीक है, 2 टाइम्स आएगा तो 10 आएगा, 3 बचेगा, तो ये आपका हो गया 12 मिनट। तो आंसर मैं यहाँ पे आपका लिखता चल रहा हूँ, आंसर आपका हो गया 12 डिग्री। अब ये हमारे पास जो डिग्री है इसको फिर से मिनट में चेंज करेंगे, तो मिनट से 360 को मल्टीप्लाई कर दिया इसको, तो ये रिजल्ट आपका बन जाएगा यहाँ पे 180। 180 को फिर से हम यहाँ पे डिवाइड किससे करेंगे, ये 180 मैंने लिख दिया, फिर से 5 से डिवाइड करोगे तो आप देखोगे ये आएगा 3 टाइम्स, ठीक है, और 0 आया तो ये आपका आ जाएगा 6, ठीक है। तो ये पूरा कैंसिल होकर रिमाइंडर 0 आ गया, तो 36 मिनट आ गया। तो आंसर जो आप फाइनल लिखोगे वो आप आंसर यहाँ नहीं छोड़ सकते, क्योंकि ये फ्रैक्शन में है। अगर यहाँ पे केवल 63 होता तो लिख सकते थे, बट यहाँ पे फ्रैक्शन में है, इसलिए आपको डिवीजन मेथड में अप्लाई करके उसको डिग्री और मिनट और सेकंड में लिखना पड़ेगा। फिलहाल इसका आंसर केवल डिग्री और मिनट में आ रहा है, तो वही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, मतलब आपका ये आंसर हो गया इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो क्वेश्चन आप देख रहे हो ये भी सिंपल है, जो कॉन्सेप्ट था इनिशियली काफी आसान था, दूसरा जो कॉन्सेप्ट लग रहा है वो पिछले क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था, तो वही कॉन्सेप्ट इसमें यूज हो रहा है, ठीक है। तो इसको कंप्लीट करो, नोट कर लो, मैं फिर अगले क्वेश्चन पे बढ़ता हूँ। इसमें आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है एनसीईआरटी का, उसमें दिया है इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर। सबसे पहले आपको डायमीटर दिया है, तो डायमीटर से आप रेडियस निकाल सकते हो 2 से डिवाइड करके। फिर बोला गया द लेंथ ऑफ द कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर। कॉर्ड मैंने आपको बताया था 2 पॉइंट को ज्वाइन करते हैं, वो लेंथ हमारी कॉर्ड होती है। फाइंड द लेंथ ऑफ द माइनर आर्क। माइनर आर्क का मतलब होता है कि अगर थीटा एंगल 180 डिग्री से छोटा है तो सामने का जो आर्क होता है वो माइनर आर्क होता है, और जो अपोजिट आर्क होता है वो उसका मेजर आर्क होता है। तो पहले इसका एक रफ डायग्राम बनाते हैं कि क्या क्या गिवन है, तो उससे आपको और क्लियर होगा। एक मैंने यहाँ सर्कल बनाया, सर्कल में ये हमने एक यहाँ पे कॉर्ड बना दी ए और बी, ठीक है। इसकी लेंथ हमें दे रखी है 20 सेंटीमीटर। ये हमारा सेंटर है, इसको हमने यहाँ पे ज्वाइन कर दिया। अब आपको मालूम है कि इसमें डायमीटर दिया है, तो आपने लिखा कि डायमीटर जो दिया है वो आपका है 40 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना हो जाएगा इससे, रेडियस आप इसको 40/2 करोगे तो 20 सेंटीमीटर आएगा। यानी कि आप ये कह सकते हो कि हमारे पास ये रेडियस 20 है, ये भी 20 है। तो इससे आप डायग्राम को देख के आप बता सकते हो कि इसका मतलब हो गया ट्रायंगल जो
AOB है इज इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल की क्या खासियत होती है? इक्विलेटरल ट्रायंगल की खासियत होती है उसके सारे एंगल जो है वो पाई बाई मतलब 60 डिग्री के होते हैं। तो आप लिखोगे यानी कि ईच एंगल जो आएगा वो आ जाएगा आपका 60 डिग्री। डिग्री को हम अगर रेडियन में चेंज करेंगे तो पाई अपॉन 180 करोगे, ठीक है, ये कैंसिल हो गया, 3 आ जाएगा यानी कि पाई बाई 3 रेडियन आ गया। हमें एंगल को रेडियन में ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो अब आप देखते हैं कि इसमें हमारे पास क्या क्या रिजल्ट है। हमारे पास में यहाँ पे थीटा मालूम चल गया हमारा पाई बाई 3, रेडियस हमें मालूम है तो हम आर्क का वाला रिजल्ट निकाल सकते हैं फॉर्मूले से। तो हमने यहाँ फॉर्मूला लिख दिया, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। अब एंगल आपका हो गया पाई बाई 3, ये रेडियन में लिखना कंपलसरी है। आर्क आपको निकालना है AB और रेडियस आपको दे रखी है 20, ठीक है। इसको आपने मल्टीप्लाई किया तो आपका आंसर बनेगा आर्क AB इज इक्वल टू, आपका आंसर हो जाएगा 20 पाई अपॉन 3। यही आपका फाइनल आंसर है, यही आपको कैलकुलेट करना था। माइनर आर्क का मतलब होता है कि एंगल अगर आपका पाई बाई 3 है मतलब 180 से छोटा है तो उसके सामने वाले जो लेंथ AB होगी वो माइनर होगी और जो इधर वाला जो पोर्शन होगा बड़ा वाला वो आपका मेजर आर्क होगा, ठीक है। तो अगर आपसे कहा जाता है मेजर आर्क निकालो तो हम लोग क्या करते हैं, सरकमफ्रेंस से माइनर आर्क को माइनस कर देते हैं तो अपने आप ही लेंथ अपनी मेजर आर्क की आ जाएगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया। क्वेश्चन में सीधे आपको डायमीटर दे रखा था, डायमीटर से हमने रेडियस बना ली, फिर आपको कॉर्ड दे रखी थी। कॉर्ड जब दिया हुआ था तो हम लोगों ने कॉर्ड वाले कॉन्सेप्ट को यूज़ करके ट्रायंगल चेक किया कि ट्रायंगल हमारा कैसा है, इक्विलेटर ट्रायंगल बन रहा था, जिससे हमें एंगल पता चल गया अपने आप ही। एंगल पता करने के बाद हमने फॉर्मूला लगा दिया, फॉर्मूला लगा के एंगल डिग्री में मैंने लिखा था उसको मैंने रेडियन में चेंज किया, यहाँ पे आपको दिख रहा है ये डिग्री में दिया था तो उसको रेडियन में चेंज किया, मैंने फॉर्मूला लगा दिया और अपने आप ही इसका आंसर निकल आया, ठीक है। तो ये 5th क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। तो इसके बाद हम अगले क्वेश्चन 6 पे आते हैं। ये मैंने आपके सामने लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। उसमें लिखा है इन द 2 सर्कल्स आर्क ऑफ द सेम लेंथ। 2 सर्कल आपको दे रखे हैं जिनका आर्क जो है वो सेम लेंथ का है। सबटेंड एंगल 60 डिग्री एंड 75 डिग्री एट द सेंटर। 2 एंगल बन रहे हैं, एक 60 डिग्री और एक 75 डिग्री, वो सेंटर बन रहे हैं। आपको उसके रेडियाई का रेशियो फाइंड करना है। तो आप देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बेटर ये रहेगा कि हम 2 सर्कल बनाते हैं। ये पहला सर्कल हो गया, एक हमारा सेकेंड सर्कल हो गया। अब इसमें इन्होंने बोला है कि इसमें उसका जो आर्क की लेंथ है, ये मान लो हमारा आर्क हो गया AB, इसमें हमारा ये आर्क हो गया CD। तो ये हमने इसकी लेंथ सेम है तो इसको एज्यूम कर लिया कि इसकी लेंथ L है। इधर भी आपको L ये आपको लेके चलना है, ये आपको दिया हुआ है, ठीक है, कि लेंथ उसकी सेम है। अब इन्होंने कहा कि सेंटर, इसका सेंटर ये लेते हैं हम, O इसका सेंटर लेते हैं, ठीक है। तो इस पे एंगल हमारा बन रहा है 60 डिग्री का और इसका सेंटर अगर हमने P ले लिया तो हमारे पास इसका जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 75 डिग्री का। अब बोला गया उसके रेडियस जो होंगे रेडियस, तो इसकी रेडियस R1 ले ली, इसकी रेडियस R2, ये हम लोगों ने एज्यूम कर ली, ये भी एज्यूम कर लिया, ये हमें गिवन है तो मैंने लिख दिया ये जो है L हमने एज्यूम कर लिया बट गिवन था। अब हम क्वेश्चन में सीधे सीधे आते हैं कि हमें जो पूछा गया है वो क्या है, R1 अपॉन R2 का रेशियो। तो हम दोनों क्वेश्चन के लिए पहले फॉर्मूला लगाते हैं। तो ये हमारा एंगल जो है इसको हम θ1 लिखते हैं, ठीक है, इसको हम θ2 लिख देते हैं, ठीक है। तो पहले वाले फॉर्मूले में हम बात करते हैं इसके लिए। तो आपको दिख रहा है θ1 इज इक्वल टू मिलेगा, θ1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, L अपॉन R1, ठीक है। इधर से अगर निकालें तो θ2 बराबर आएगा L अपॉन R2। ये हमारे पास में हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन हो गई, ठीक है। अब हम इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं। तो हमने यहाँ पे θ1 अपॉन θ2 कर दिया तो आएगा L अपॉन R1 और यहाँ से आएगा L अपॉन R2। L कैंसिल हो गया, θ1 की वैल्यू 60 डिग्री है, ये हमारी 75 डिग्री है, ये हमारा R2 अपॉन R1 बन जाएगा, ठीक है। इसको आपने कैंसिल किया तो 15 से कैंसिल हो रहा है, ये 4 अपॉन 5 आएगा, यानी कि इसको रेसिप्रोकल लेके लिखेंगे तो R1 ऊपर हो जाएगा, R2 नीचे, 4 अपॉन 5 को उल्टा करके लिख दिया तो ये अपना क्लियर दिख रहा है कि हमारे रेडियस का इसमें रेशियो आ गया। तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था, कोई इसमें बहुत ज़्यादा बड़ी समस्या नहीं थी, क्वेश्चन बहुत आसानी से ये सॉल्व हो गया। अपना आंसर जो है 5/4 आ रहा है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके डिफरेंट आपके बनेंगे। क्वेश्चंस की आप लैंग्वेज समझना, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी।
इसके बाद जो हमारा एक अगला क्वेश्चन जो एनसीईआरटी का है वो है क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन जो है उसको मैं डिस्कस करता हूँ। क्वेश्चन हमारा आसान है, मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ। उस क्वेश्चन में आप देख लोगे कि पेंडुलम दे रखा है, क्वेश्चन में पेंडुलम दे रखा है और पेंडुलम की ये लेंथ दे रखी है और ये आर्क दिया है, ये एंगल आपसे पूछा गया है। तो आपको मालूम है कि एंगल इक्वल टू क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस। तो आर्क अपॉन रेडियस जब करोगे तो अपने आप ही जो नंबर आएगा वही आपका आंसर है। तो क्वेश्चन वो काफ़ी सिंपल है, तो उसको मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, सीधे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। ये 6 क्वेश्चन तक मैंने आपके सामने बता दिए। अब जो शीट के क्वेश्चंस होंगे आप उनको ट्राई करना, जो डाउट होंगे वो मैं आपको बताऊंगा इसमें, ठीक है। तो ये हमारा आज का पार्ट जो था, एक जो इनिशियल मेजरमेंट ऑफ एंगल वाला पोर्शन, वो हमारा कंप्लीट हो गया। तो आज हम लोग इतना ही इसमें रखते हैं। अब हम अगला जो हमारा लेक्चर आएगा उसमें हमारी मेन ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट होगी, है ना। उस ट्रिग्नोमेट्री में जो हमारा पार्ट होगा, सबसे पहले हम उन फॉर्मूलेज को डिस्कस करेंगे जो फॉर्मूले आपने 10th क्लास में पढ़े थे, उनको एक बार हमें बताना पड़ेगा, उनकी ज़रूरत आपको सभी जगह पड़ेगी, ठीक है। तो एक बार हम उन क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे जो 10th क्लास में पढ़े थे, उसके आगे का हम फिर नया पोर्शन उसके बाद करेंगे, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही है आपके लिए। इसके क्वेश्चन आप ट्राई करना, जो डाउट हो वो हमें आप व्हाट्सएप पे मैसेज करना।